तो भारत में 6 जुलाई से उपराष्ट्रपति के नामांकन शुरू हो गए हैं। जल्द ही अपने देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। जो नामांकन की आखिरी तिथि है वो 19 जुलाई है। 6 अगस्त को चुनाव होंगे और 6 अगस्त को ही पता चल जाएगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। वहीं बात करें कि चेहरे कौन कौन से अनाउंस कर दिए हैं, तो ना ही विपक्षी पार्टी की तरफ से होगी कोई चेहरा सामने आया है, ना ही बीजेपी की तरफ से। अगर बात करें तो विपक्षी पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा आ सकता है, तो फिलहाल उन्होंने ना ही कोई आइडिया दिया है और ना ही ऐसा कुछ सामने आ रहा है कि वो इस चेहरे को उपराष्ट्रपति के तौर पे सामने ला सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को चेहरा बनाया था अपना, जिसको लेकर कई विपक्षी पार्टी राजी नहीं थी। जो शुरुआत विपक्षी पार्टी ने शुरू की थी, कौन सा चेहरा आएगा, वो टीएमसी ने की थी। वहीं बात करें जो सरकार है बीजेपी की, तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का चेहरा बनाया था। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो बीजेपी अपनी तरफ से कोई महिला को ही उपराष्ट्रपति के तौर पर सामने लाएगी। अगर बीजेपी ऐसा करती है, कोई महिला उपराष्ट्रपति तौर पर लेकर आती है, तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब उपराष्ट्रपति एक महिला होगी। वहीं एक अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है अगर बीजेपी कोई मुस्लिम चेहरा लेके आती है, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि बीजेपी मुस्लिमों के अगेंस्ट कहीं नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक मुस्लिम है। और वहीं बात करें कि उपराष्ट्रपति के लिए मतदान कौन करेगा, तो वहीं संसद के दोनों सदन करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करेंगे और आखिर में 6 अगस्त को पता चल जाएगा कि कौन होगा उपराष्ट्रपति का चेहरा। और वहीं बात करें कि आखिर कौन है जो वैलिड है उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, तो चलिए बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव को कौन लड़ सकता है। तो भारत का उसे नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यता को पूरा कर सकता हो, उसे उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता, वह उसका पात्र नहीं हो सकता है। उम्मीदवार संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी सदन का सदस्य है तो उसे उपराष्ट्रपति चुने जाने की अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तो आपने जान ही लिया होगा कि आखिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए। अब सवाल यह है कि कौन सी पार्टी किस चेहरे को लाएगी, वो तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। अभी नामांकन चल रहे हैं, 19 जुलाई को खत्म हो जाएंगे, उससे पहले पहले दोनों ही पार्टियां बता देंगी कि विपक्षी और जो सरकार है उनकी तरफ से कौन सा चेहरा है। आपको क्या लगता है कि दोनों की तरफ से कौन सा चेहरा उपराष्ट्रपति बनने लायक है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।